बोल कड़ाकर सीताराम। महाराजा भगीरथ हिमालय जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी बहु काल तक तपस्या के बाद प्रसन्न होते हैं और भगीरथ से पूछते हैं, पुत्र क्या चाहते हो? उन्होंने अपना पूरा वृतांत पूर्वजों का बताया। जिस प्रकार से गंगा के अवतरण के बाद मेरे पूर्वजों का कल्याण होगा महाराज, सो आप कृपा कर कमंडल से गंगा का प्रादुर्भाव करें। भगीरथ जी कहते हैं, भगीरथ जी से कहते ब्रह्मा जी, पुत्र तुम गंगा का विनय करो, गंगा स्वयं अगर इच्छा होगी तो जा सकती है। अब वो गंगा की तपस्या करने लगे। कुछ काल तक गंगा की तपस्या करके गंगा महारानी बड़ी प्रसन्न होती है, प्रकट होती है, कहते पुत्र क्या चाहते? भगीरथ जी ने फिर वही कहा, कपिल मुनि के आश्रम में मेरे पूर्वज क्रोधाग्नि से जल गए हैं, उनके उद्धार के लिए मां कृपा करो, पृथ्वी लोक को चले। तो मां गंगा कहती है, भगीरथ मैं पृथ्वी पर जाती हूँ, वहां के पापों को हरण में कर लूंगी, लेकिन उन पापी जो मुझ में आकर स्नान करेंगे, मैं अपने पाप कहाँ धोऊंगी? तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं सुखदेव जी, साधवो न्यासने शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना हरण्यगम तेयंग संगाता दे साधव यागवत्वरी। हे माता, तो संसार में लोक परलोक की कामना, पुत्र और स्त्री की कामना, धन वैभव की कामना, यश मान की कामना, सबका त्याग कर जो संन्यास ले चुके हैं, वो परमार्थी साधु संत अपने अंग स्पर्श से आप उन पापों को सब धो देंगे। इसलिए आप जग कल्याण के लिए पृथ्वी पर आप दर्शन दें। इस बात को सुकर गंगा फिर कहने लगी, पुत्र मैं यदि पृथ्वी पर जाती हूँ, मेरे वेग से पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी मेरा वेग, और मैं फिर पाताल को चली जाऊंगी। ऐसी कोई शक्ति देखो जिससे कि मेरा कोई वेग संभाल सके। भगीरथ ने कहा, महारानी जिस प्रकार से सूत से बने हुए वस्त्र शरीर को धारण करते हैं और शरीर पर सूत ही सूत होता है, इस तंत्र से बने हुए, इसी प्रकार से सारा संसार रुद्र देवता भगवान शिव की कल्पना का कल्याण में संसार को साधे हुए। भगवान रुद्र आपके इस वेग को अवश्य साध सकते हैं। माता प्रसन्न हुई, बोले हाँ तुम रुद्र को प्रसन्न करो। इसके बाद भगीरथ शिव जी की आराधना करते हैं। शिव जी प्रकट होते हैं और कामना पूछते हैं। तो भगीरथ कहते हैं, महाराज मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, कृपा कर उनके वेग को आप संभालिए, जिससे वो रसातल को न चली जाए। गंगा का आगमन सुनकर भगवान विष्णु के चरणों से पैदा होने वाली विष्णुपति और ब्रह्मा के कमंड से निकलने वाली कमंडलेश्वरी को शिव अपने शरीर पर धारण करने के लिए प्रसन्न होते हैं और भगीरथ से कहते हैं, प्रभु पुत्र मैं तैयार हूँ, तो गंगा की प्रार्थना करो और लेकर आओ। तो गंगा माँ के पास जाते हैं भगीरथ। गंगा को शिव जी के द्वारा आश्वासन दिए जाने का वर्णन करते हैं। गंगा अवतरण होती हैं और शिव अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं। शिव जी जटाओं में बहुत काल तक घुमाते रहते हैं, जटाओं में ही अपनी सर पर लेकर आनंद लेते हैं। फिर भगीरथ शिव की प्रार्थना करते हैं, महाराज इसे पृथ्वी पर आने दें, जिससे मेरे पूर्वजों का कल्याण हो। पूर्वजों कल्याण होने की बात सुनकर शिव जी एक जटा से खोल देते हैं, जिससे गंगा पृथ्वी पर अपने मंद मंद वेग से आती है। पृथ्वी पर आकर गंगा बड़ी प्रसन्न होती है। चारों तरफ हरियाली मंगलमय कामना विचार के भगीरथ के पीछे पीछे चल देती है। रथ आगे आगे जाता है और गंगा पीछे पीछे चल देती है। और अब यहाँ विष्णुपति से कमंडलेश्वरी बनी, कमंडल से निकलकर जटेश्वरी बनी, शिव जी की गंगा सिर पे आकर, और अब भगीरथ के बीच चलते हुए उनका नाम भागीरथ ही पड़ा। चलते चलते आगे क्या देखती हैं, उस काल चल करके ये जांगू ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की खुशबू चारों में फैल रही है। वेद मंत्रों का उच्चारण कानों को आनंदित कर रहा है। पृथ्वी के वातावरण में सुगंधमय है। चारों तरफ वेद मंत्रों की ध्वनि से संगीतमय पवन बह रहा है। गंगा इन वेद मंत्रों को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और उस सुगंधी की ओर चलने लगी। जब जागी ऋषि के आश्रम के पास पहुंची तो ऋषि ने देखा कि ये गंगा तो मेरे यज्ञ को नष्ट कर देगी, बुझा देगी, इसलिए वो उसे गंगा का आचमन कर लेते, पी जाते। भागीरथ का रथ आगे निकल जाता है।
आगे चलकर पीछे देखते गंगा की आवाज सुनाई नहीं देती है। फिर रथ को लौटाकर पीछे लाते गंगा कहाँ नहीं। आश्रम तक उनका खोज मिलता है। आश्रम आके ऋषि के पास जाते, कहते महाराज यहाँ तक गंगा का खोज मिल रहा है, गंगा यहाँ से मुझे दिखाई नहीं दी, इसका कारण बताइए। उन्होंने कहा अरे भागीरथ ये तो गंगा को मैं आचमन कर लिया, जो मुझे शक था मेरा यज्ञ भस्म न हो जाए, यज्ञ नष्ट न हो जाए। उन्होंने फिर महाराज मेरे पूरज किस प्रकार से उद्धार होगा, तो भगवान जांघवी प्रसन्न होते हैं और जांग से निकाल कर, इसलिए उनका नाम जांघवी पड़ा। भागीरथी के बाद उनका नाम एक जांघवी पड़ा। और गंगा यहाँ से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलती है। आगे चलकर उनके आने की आवाज, कलकल की आवाज को सुनकर भारत के सारे पृथ्वी के जितने भी पशु पक्षी जीव थे सब जल पीने दौड़ पड़ते हैं। सब बड़े प्रसन्न होते हैं। गंगा इस प्रकार से चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम जाती है और उनके पूर्वजों का उद्धार करती है। इसलिए देखकर कपिल मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए और भागीरथ को यशस्वी होने का वरदान दिया। बोल कड़ाकर सीताराम।